हेलो साथियों, स्वागत है अपने चैनल हाई मोटिवेटेड में। साथियों मैं प्रवीण। तो साथियों आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए क्लास नंबर 9 करने जा रहे हैं। साथियों आपको बता दूं, हम 2000 जो जीएस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं सीरीज में। लगभग हम 40 क्लास 10 दिन का जो टारगेट रखा है उसमें हमारी जो आज 9वीं क्लास होने जा रही है। तो साथियों आपको बता दूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये क्लास आप देख लेते हो तो आपको बता दूं, जीएस के अंदर आपके 50 में से 50 आएंगे, इतना कंफर्म है कि जो इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखे गए हैं। तो साथियों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं, भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश या फ्रांसीसी? यानी के तो जो भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो आपको बता दूं, तो ये पुर्तगाली के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, पुर्तगाली के द्वारा की गई थी भारत में गोथिक स्थापत्य कला की शुरुआत। तो नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के जो स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई थी? यानी कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में किस नेता को विपक्ष के नेता की जो यानी कि उपाधि दी गई थी? वल्लभ भाई पटेल, यानी कि सुरेंद्र बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। तो विपक्ष के नेता के रूप में जो उपाधि दी गई थी ये गोपाल कृष्ण गोखले को दी गई थी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्लासी के युद्ध के जो 1757 में अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था किसने किया था? यानी कि लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग या जेराल्ड ऑनगियर या यानी कि कार्नवालिस? तो आपको बता दूं, जो प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों की सेना का जो नेतृत्व किया था ये लॉर्ड क्लाइव ने किया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे सिंध राज्य और बम्बई जो कराची मार्ग पर प्रयोग के लिए सिंध डाक यानी कि नामक भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी हुआ था? 1850, 1852, 1854 या 1856? तो ये 1852 में स्टार्ट हुआ था। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शिवाजी की जो राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यानी कि जो काठी से राज्य की पूरी भूमि नाप ली जाती थी, उपज का 30% जो राज्य का राजस्व था, कृषक पैदावार से नकद के रूप में राजस्व चुका सकता था, जमींदार अपने हलकों में राजस्व वसूली करते थे। तो ये इसमें जो सही कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पहली बार जो बजट पेश करने का श्रेय किसको जाता है? जेम्स विल्सन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड कैनिंग? तो भारत में पहली बार जो बजट पेश करने का जो श्रेय जाता है ये जेम्स विल्सन को जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो भारत और यानी कि जो भारत और अफगानिस्तान की मध्य जो सीमा रेखा है, डुरंड रेखा का जो निर्धारण किसके समय में हुआ था? भारत और अफगानिस्तान के बीच के संबंध जो पहले यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा रेखा का क्या नाम है? तो उसका नाम है डुरंड रेखा है। तो इसका जो निर्धारण किसके समय में हुआ था? मेयो के समय, रिपन या यानी कि लॉर्ड लैंसडाउन या लॉर्ड एल्गिन द्वितीय? तो आपको बता दूं, तो लॉर्ड लैंसडाउन ने किया था। तो इनके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय पुरातत्व जो पुस्तकालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1902 में, 1904 में, 1906 में या 1910 में? तो केंद्रीय पुरातत्व पुस्तकालय की जो स्थापना की गई थी 1902 में की गई थी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथियों अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जैसे वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना जो बलिदान दिया? कुंवर सिंह ने, तात्या टोपे ने, लक्ष्मीबाई ने या मंगल पांडे ने? तो वर्ष 1857 के जो विद्रोह में यानी कि जो किसने सबसे पहला अपना जो बलिदान दिया था? तो ये मंगल पांडे ने दिया था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, मंगल पांडे ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, जैसे बौद्ध स्थापत्य जो चैत्य और बिहार में क्या अंतर है? बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि चैत्य जो है पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। तो इनमें से जो अंतर है तो ये सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, जो चैत्य पूजा स्थल है और जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का जो निवास स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि सासाराम में स्थित जो शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसके द्वारा पूर्ण कराया गया था? इस्लाम शाह के द्वारा, यानी कि इस्लाम शाह के द्वारा, सुलेमानी करारानी के द्वारा, मुनीम खान के द्वारा, स्वयं शेरशाह द्वारा? सासाराम में स्थित शेरशाह के मकबरे का निर्माण तो ये इस्लाम शाह ने कराया था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इस्लाम शाह ने कराया था जो शेरशाह के जो सासाराम में मकबरे का निर्माण। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि तिलकटिया पत्ती का संबंध किस प्रकार की खेती से था? नील की खेती, यानी कि नील की खेती या अफीम की खेती,
कपास की खेती या जूट की खेती? तो तिनखटिया जो पत्ती का संबंध था वो नील की खेती से था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बिहार में नमक आंदोलन की जो रूपरेखा किसके द्वारा तैयार की गई थी? राम दयालु सिंह, राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी या सच्चिदानंद सिन्हा? तो बिहार में जो नमक आंदोलन की जो रूपरेखा तैयार की गई थी, ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा तैयार की गई थी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बिहार जो हेराल्ड का प्रकाशन प्रारंभ किया था, गुरुप्रसाद सेन द्वारा या मोहम्मद यूनुस द्वारा, मौलाना मजहरुल हक द्वारा या रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा? तो ये गुरुप्रसाद सेन के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेवाड़ से युद्ध तक तथा चित्तौड़ की संधि किसके शासनकाल में महत्वपूर्ण उपलब्ध है? औरंगजेब, अकबर या जहांगीर या शाहजहां? तो ये यानी कि तो जहांगीर के जो शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जहांगीर के शासनकाल की जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में से किसके मध्य लड़ा गया था? साथियों आपको बता दूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये जितनी भी क्लास हमारी आ रही लगभग 4 क्लासें दिन में आ रही हैं, तो उन्हें पूरा देखा कीजिए, क्योंकि जीएस का कुछ पता नहीं कि यूपी ट्रिपल एससी पैट में जो पहला पेपर जो मतलब हुआ था, तो उसमें थोड़ा इजी था, मगर कह नहीं सकते इस बार भी इजी आएगा, थोड़ा टफ भी बन सकता है। और साथियों हमारा जो टारगेट है 90+ का, तो इस ऐसे ही कंप्लीट होगा अगर ये क्वेश्चन आप करोगे, और आपके जीएस के अंदर 50 में से 50 ही आएंगे, ये क्वेश्चन आप देखते रहते हो हमारी जो सीरीज। वैसे मैं जीएस के क्वेश्चन बहुत करा चुका हूँ, लगभग 50 साल तो हमारे प्रैक्टिस सेट ही हो गए और बहुत सारी मैराथन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंदेरी का युद्ध निम्नलिखित में किसके मध्य लड़ा गया था? सांगा और इब्राहिम लोदी, बाबर और मेदिनी रॉय, इब्राहिम लोदी और मेदिनी रॉय, या बाबर और महमूद लोदी? तो चंदेरी का जो युद्ध लड़ा गया था बाबर और मेदिनी रॉय के बीच में लड़ा गया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को, यानी कि किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, यानी कि फरीदुद्दीन गंज ए सकर, या शेख निजामुद्दीन औलिया? तो इसमें जो यानी कि जो आदि ग्रंथ में किस सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन जो गंज ए सकर का, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर, इनके विचारों को संकलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वावलंबन योजना प्रारंभ की गई थी? 2010 में या 2011 में, 2012 में, 2014 में? तो स्वावलंबन योजना जो प्रारंभ की गई थी तो 2010 में की गई थी, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूटी ड्रॉ बैंक का आशय है, यानी कि इसका जो आशय यानी क्या मतलब है कि आशय जो आयात शुल्क की अधिक दर पर निर्यातों को अधिक आयात शुल्क की वापसी, निर्यात के मामले में बाधा, निर्यातकों को निर्यात शुल्क की वापसी? तो इसका जो आशय है वो निर्यातकों को आयात शुल्क की वापसी, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों की स्थापना की गई थी, यानी कि पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, लघु स्त्री यानी कि लघु स्त्री उद्योगों के संवर्धन के लिए, या निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, सूचना तकनीक के संवर्धन के लिए? तो ये स्थापना की गई थी निर्यात उद्योगों के संवर्धन के लिए, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस जिले में जो विधानसभा की सीटों की संख्या जो सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो बिहार के जो जिले में जो विधानसभा की सीटों की संख्या सर्वाधिक है, तो ये पटना में है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो जैसे कि बिहार में शहरों के निर्माण काल एवं क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? जैसे धारवाड़ संरचना, जमुई गया मुंगेर, विंध्या कैमूर रोहतास, टर्सिया रोहतास या बांका, क्वाटरनरी उत्तर एवं मध्य गंगा मैदान? तो इसमें जो सही नहीं है वो टर्सिया रोहतास या बांका, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के तहत भारत पर यानी किस अधिनियम के तहत भारत पर शासन करने का अधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया था? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया था, तो ये 1858 का भारत शासन अधिनियम, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कब किया? 13 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, या 30 जून 1947, या 26 नवंबर 1949? तो संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित किया था? तो ये 22 जनवरी 1947 को किया था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्धारित योग्यताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वह जन्म से भारत का नागरिक हो, यानी कि वह जन्म से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के योग्य हो, किसी लाभ के पद पर न हो। यानी कि तो इसमें जो कथन सही है
तो वो क्या है, जैसे कि 35 वर्ष की आय पूर्ण कर चुका हो और किसी लाभ के पद पर न हो। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। 2 और 4 सही होगा, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में पहली बार क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट के ओवरों को कम करके 50 तक किया गया? 1975, 1983, 1984 या 1987? तो ये 1987 में किया गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, 1987 में किया गया था। यानी कि क्रिकेट के जो विश्व कप टूर्नामेंटों में ओवरों को कम करके 50 तक किया गया था 1987 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? यानी कि भाग 4, भाग 5, भाग 3 या भाग 4 के कम है? तो संविधान किस भाग में जो भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये भाग 3 में दी गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भाग 3 में दी गई है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? मोरारजी देसाई, बीपी मंडल, काका कालेकर या बीपी सिंह? तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग जो आयोग का गठन हुआ किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस भाषा को 92 यानी कि संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया? मैथिली, डोगरी, संथाली या नेपाली? तो किस में नहीं जोड़ा गया था किसे? तो ये नेपाली को नहीं जोड़ा गया था, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन कब हुआ? भारत के संविधान में संशोधन से, संघ के मंत्रिमंडल का निर्णय से, संसद द्वारा पारित अधिनियम से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश से? तो राष्ट्रीय महिला जो आयोग का गठन हुआ था वो संसद द्वारा पारित अधिनियम से हुआ था, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से बीमारी हो सकती है एनीमिया, यानी कि हेमोफीलिया, ल्यूकेमिया या पॉलीसिथमिया? तो रक्त में आरबीसी बढ़ने से जो बीमारी हो जाती है पॉलीसिथमिया हो जाती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि प्रोकैरियोटिक जो कोशिका के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, इसका आकार 1 से 10 माइक्रोन होता है, इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, इसमें जो मायोटोसिस कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो इसमें जो एक असत्य कथन है, तो इसमें क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच जाने वाले स्नेहन द्रव को कहा जाता है? सोइनोवियल फ्लूइड या एमनियोटिक फ्लूइड या यानी कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड? तो इसमें चल जोड़ों पर दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेह द्रव को क्या कहते हैं? तो यानी कि एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं? तपेदक, हर्पीज, रेबीज? तो इसमें से यानी कि जो सभी रोग विषाणु जनित रोग हैं, तो मम्स, रेबीज, हर्पीज हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, यानी कि जैसे कि मम्स, रेबीज, हर्पीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौग हमेशा बनता है? यानी कि तो शक्कर के किण्वन के दौरान कौन सा यौग हमेशा बनता है? तो ये एथाइल एल्कोहल बनता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एथाइल एल्कोहल बनता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मधुमक्खी पालन के अध्ययन को कहते हैं? पिसीकल्चर, सेरीकल्चर या एपीकल्चर यानी कि बर्मी कल्चर? तो मधुमक्खी जो पालन को कहते हैं वो एपीकल्चर कहते हैं, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन हड्डियां कान से संबंधित नहीं है? स्टेपीज, मेलियास, इनकस या पेटला? तो ये पेटला एक कान से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जीव में गुणसूत्र की संख्या सर्वाधिक है? यानी कि बिल्ली, कुत्ता, कबूतर, चिंपांजी? तो किस मतलब यानी कि किस जीव में जो गुणसूत्र की संख्या जो सर्वाधिक है, तो ये यानी कि तो कबूतर में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किस यंत्र से मापी जाती है? रेक्टर स्केल, एमीटर, गैल्विनोमीटर या वोल्टमीटर? भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शरीर में जो HIV जो वायरस किस सिस्टम को असर करता है? यानी कि तो ये प्रतिरक्षा को करता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। HIV जो वायरस होता है वो किस सिस्टम को असर करता है? तो ये प्रतिरक्षा को करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि निम्न में से जो कार्बन परिवार जो ग्रुप 14 के अंतर्गत कौन नहीं आता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन या मरकरी? तो इसमें जो मरकरी नहीं आता है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। पराध्वनिक तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो पराध्वनिक जो तरंगों की आवृत्ति होती है जो 20 यानी कि किलो हर्ट्ज से अधिक होती है, यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? अमलराज, प्लेटिनम, प्लेटोरियम या पायरिन? तो निम्न में से किसे द्रव सोना कहा जाता है? तो ये पेट्रोलियम को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? यानी क्वांटम संख्या जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? यानी कि 6, 5, 4 या 3? तो ये यानी कि 4 प्रकार की होती है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एल्कीन में कौन सा बंधन होता है? एकल बंधन, दो बंध, त्रिबंध या एकल एवं त्रिबंध दोनों? तो यानी कि तो इसमें दो बंध होता है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। यानी कि दो बंध होता है। कार्य विस्थापन एवं बल में क्या संबंध है? तो इसका जो राइट फॉर्म होगा, जो कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन, यानी कि तो बल गुणा विस्थापन, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जैसे बैंगनी रंग के जो तरंग दैर्घ्य के संबंध में यानी कि सही है, तो इसमें जो सही है इसका तरंग सभी तरंगों से कम होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, एक कथन निम्न में से किससे संबंधित है? यानी कि तो ये किरचॉफ के नियम से संबंधित है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। यानी कि जो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, यानी कि एक अच्छा अवशोषक एक अच्छा उत्सर्जक होता है, ये किरचॉफ का नियम है। यानी कि तो नेक्स्ट देखते हैं कि नदियों से निकलकर जो पहाड़ियों से सभी दिशाओं में फैल जाने वाला रूप चित्र है, सेंट्रीपेटल, डेंड्रिटिक या रेडियल या ट्रेलिस? तो ये रेडियल है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम जो विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच इंग्लैंड में किस देश के बीच खेला गया था? यानी कि सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का जो पहला मैच इंग्लैंड और किस देश के बीच खेला गया था? तो ये भारत के बीच खेला गया था, तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो साथियों हमारे टॉप 50 क्वेश्चन से कंप्लीट हुआ। अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की क्लास हम यहीं रखते हैं, 3 क्लास और हमारी और आएंगी, वो भी आप जरूर देखना। तो धन्यवाद।